बच्चों, वेलकम टू द चैनल शशांक एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज श्री शशांक गुप्ता। तो आज हम अकाउंट्स में करने जा रहे हैं बेटा गुडविल की वैल्यूएशन या गुडविल की कैलकुलेशन। कौन सा मेथड यूज करेंगे बेटे? हम यूज करेंगे आज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हमारा जो एवरेज प्रॉफिट होता है, जो मैंने आपको सिखाया था पहली वाली क्लास में, उसी का ही एक्सटेंशन होता है। यानी वेटेड एवरेज निकालने के लिए पहले हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड जो कैलकुलेशन करा था उसी का हम इसे एक्सटेंशन बोलते हैं। इसको हम कैसे निकालते हैं आइए देखिए। फर्स्ट पहले क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं बेटा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालते हैं बेटा ईयर वाइज। ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट मेथड में मैंने आपको सिखा चुका हूं कि कैसे आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। यानी जो नॉर्मल प्रॉफिट आप एवरेज प्रॉफिट मेथड में निकालते थे सेम तरीके से आप निकालेंगे। चलिए जी, सेकंड क्या करना है बेटा, जो आपने ये नॉर्मल प्रॉफिट निकाले इसको बेटा आपको क्या करना है, इसको देनी है बेटा आपको वेटेज। क्या देनी है बेटा आपको? वेटेज। वेटेज कैसे देनी है बेटा? 1 2 3 4 ये नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से। जैसे क्वेश्चन में 2021 है, बेस ईयर है, उसको 1 कहना है। 2022 2, 2023 3, इस तरीके से आपको निकालना है। फिर क्या करना है बेटा आपको थर्ड में आपको नॉर्मल प्रॉफिट और जो आपको ये वेटेज जो आपने दिया था बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। यानी आपको देना है नॉर्मल प्रॉफिट, उसके बाद वेटेज और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। फोर्थ में क्या करेंगे बेटा, जो आपके यहां पे कैलकुलेशन आई थी कौन कौन सी बेटा, एनपी इंटू वेटेज की, उसको बच्चा डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ वेटेज से। जैसे लेट्स से मैं क्वेश्चन मान के चलता हूं बेटा, आपका जो क्वेश्चन था बच्चा वो था 4 साल का। 2021 को आपने बेस ईयर बोला 1, फिर सेकंड ईयर को 2, थर्ड ईयर को 3 और फोर्थ ईयर को 4। तो 1 + 2 + 3 + 4 इसका टोटल करा बच्चा और लिख दिया आपने नंबर ऑफ वेट में। ठीक है, जो यहां पे आपकी वैल्यू आएगी उसको क्या बोल सकते हैं बेटा, उसको बोल सकते हैं आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है जी। अब क्या करना है बेटा आपको, जो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको आया था बेटा, इसमें मल्टीप्लाई क्या करेंगे बेटा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी को बोलेंगे बच्चा आप गुडविल। ठीक है, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं क्या हम पढ़ के आए। सबसे पहले बेटा अगर क्वेश्चन आपको दिखाई दे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का, सबसे पहले जैसे आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हो ना बच्चा, नॉर्मल प्रॉफिट सेम तरीके से आप निकाल दीजिए। ठीक है। सेकंड, जो आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाले थे उसमें ईयर वाइज उनको वेटेज कर दीजिए, वेट दे दीजिए 1 2 3 4 5 जितने ईयर्स हैं। थर्ड में आपको बेटा नॉर्मल प्रॉफिट और वेटेज का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर जो नॉर्मल प्रॉफिट और वेटेज का आपने मल्टीप्लाई करा था उसको डिवाइड करना है बेटा नंबर ऑफ वेटेज से, आपको दिखेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब आप याद कीजिए एवरेज प्रॉफिट मेथड, वहां पे जो आपका एवरेज प्रॉफिट आता था आप उसको मल्टीप्लाई करते थे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज ऑफ गुडविल। सेम यहां पे कीजिए बेटा और आपको दिख जाएगा आपका गुडविल। आई होप क्लियर है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं फिर हम शुरू करता हूं। जैसे यहां पे लेके चलते हैं, ईयर की बात अगर करते हैं तो बेटा यहां पे ईयर था, जैसे लेके चलते हैं 2019 2020 2021 और 2022। डन है बेटे। अब नॉर्मल प्रॉफिट जनरली आपको कैलकुलेट करना होता है, यानी जो भी प्रॉफिट दे रखा है उसमें मैंने बताया था एक्सपेंसेस और इनकम के हिसाब से आप निकालिए। मैं यहां लेके चलता हूं कि नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, तो जो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट था बेटा वो था पहले साल में बेटा 10,000, दूसरे में था बेटा 20,000, तीसरे में 30,000 और इसमें बेटा 40,000। डन है। यहां तक आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड में निकाल लिया था। अब आप बेटा यहां पे शुरू करें इसको वेटेज देना, वेट देना शुरू करें बेटे 1 2 3 और 4। डन है। अब क्या करें बेटा, ये जो नॉर्मल प्रॉफिट था और जो आपका ये
वेट था, इसको कर दे बेटा आप मल्टीप्लाई। इस वाले क्वेश्चन में कैसे करेंगे बेटा, 10,000 इंटू 1 दैट इज 10,000। इसमें कैसे करेंगे बेटा 20,000 इंटू 2 दैट इज 40,000। इसमें कैसे करेंगे 30,000 इंटू 3 दैट इज 90,000 एंड देन 40,000 into 4 that comes to 1,60,000। ये देखिए बेटा, इन सबका टोटल करेंगे आप 10 प्लस 40 50, ये हो गया बेटा आपका 90, 120 हो गया 140, ये कितना हो गया बेटा आपका, ये हो गया बच्चा आपका 3 लाख। मैंने क्या करा बेटा 10 20 30 40, इसको मैंने मल्टीप्लिकेशन में करा 10,000 into 1, 20,000 into 2, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4, टोटल किया, ये टोटल आता है बेटा मेरा 3 लाख रुपए। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, यहां पे निकालता हूं बेटा। अब मुझे निकालना है मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, कितना होगा बेटा, ये आया था मेरा बेटा 3 लाख। ठीक है, इसका वेट का टोटल करिए बेटा, ये आता है 10 डिवाइडेड बाय 10 एंड दैट इज माय 30,000। So 30,000 is the amount of weighted average profit. Okay. Now in this question हम मान के चलते हैं कि जो गुडविल थी आपकी, ये थी 3 years परचेज। अगर 3 years परचेज थी बेटे, तो आप गुडविल जो निकालेंगे आप, वो कैसे निकालेंगे आप, गुडविल निकालेंगे आप 30,000 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे बेटा 3 एंड दैट इज 90,000। तो 90,000 इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप जो ध्यान देंगे वो ध्यान देंगे वेटेज का। अब एक क्वेश्चन आता है कि आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को एक्सटेंशन क्यों बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड का। अगर आप याद करें बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड में सारी की सारी कैलकुलेशन डिपेंड करती थी बेटा आपके नॉर्मल प्रॉफिट पे, इस पे करती थी। सेम जब आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालते हैं या इससे कैलकुलेशन करते हैं गुडविल की, इसमें भी सबसे मेन पार्ट कौन सा होता है बेटा, ये होता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के हिसाब से आपको वेट से डिवाइड करना होता है। जब आप एवरेज प्रॉफिट फॉलो करते थे तो उसमें नंबर ऑफ ईयर्स से करते थे, लेकिन यहां किससे करते हैं, नंबर ऑफ वेट से। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा क्वेश्चन का, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो, वेटेड एवरेज से कैसे आप निकालते हैं गुडविल, ये आपको समझ आया होगा। अगला हम करेंगे बेटा सुपर प्रॉफिट से आप कैसे निकालते हैं गुडविल। तो नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है बेटा, आई होप ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट होगा। थैंक यू।